जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सुमित पैल टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं उन एसएमई कंपनीज की जहां इंडिया के 3 सुपरस्टार इन्वेस्टर्स मुकुल अग्रवाल जी, आशीष कचोलिया जी और विजय केडिया जी बेट्स लगा रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स कुछ भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक में अगर एंट्री लेते हैं तो बहुत सोच समझ के एंट्री लेते हैं। भाई हम और आप काफ़ी स्मॉल लेवल पर रिसर्च करते होंगे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर इतने बड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर और पूरी रिसर्च के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते होंगे। लेकिन वो हर जगह पर 100% सही नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। लेकिन बड़े इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं तो उसके अंदर उनकी काफ़ी बड़ी रिसर्च होती है, पूरी टीम होती है, मैनेजमेंट के साथ बात होती है, वो बिजनेस को समझते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड्स को समझते हैं और वो 1-2 दिन के हिसाब से स्टॉक नहीं लेते हैं। उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, उसी के बेस पर वो किसी भी स्टॉक में एंटर होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो एसएमई कंपनी होती हैं उसमें पूरे लोड के साथ ही स्टॉक्स लिए जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें हमारी फंस सकती है। तो इसी के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी अभी न्यूली स्टार्ट हुई है, मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिजनेस भी अभी सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ होता, तो उसके बेस पर कंपनी हमेशा रिस्की जोन में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक करके मैं सभी इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग है जिन एसएमई कंपनीज में, उनके बारे में बताऊंगा, साथ में कंपनी की भी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुकुल अग्रवाल जी की, जो मार्केट में एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हिडन जेम को सबसे पहले वो ढूंढ लेते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं उनके पास कौन कौन सी एसएमई कंपनीज है, किस किस पर उन्होंने अपनी बैट लगाई है। सबसे पहली कंपनी है सोलरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसमें इनकी 2.88% की होल्डिंग है। ये कंपनी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है, मींस इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ग्रो कर रहा है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस सेगमेंट के अंदर देखी गई है। शायद मुकुल अग्रवाल जी ने इसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 58% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 0.22% की, डीआईज के पास 3.15% की, और पब्लिक की होल्डिंग में जब आप जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि मुकुल अग्रवाल जी के पास यहां पर 2.88% की होल्डिंग है। ये सितंबर 2025 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों सेकंड कंपनी की बात करें तो वो है OSEL डिवाइसेज लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग परसेंटेज मानी जाती है मुकुल अग्रवाल जी की, और इस कंपनी के बिजनेस डिवीजन की बात करें तो ये मेनली एलईडी डिस्प्ले सिस्टम बनाती है, जहां से इनको 70% का बिजनेस आता है, और हियरिंग एड्स बनाती है, जहां से इनको 30% का बिजनेस आता है। और मुकुल अग्रवाल जी की जो स्टॉक होल्डिंग है वो आती है 7.56% की। यहाँ पर आप पब्लिक की होल्डिंग में जाकर देख सकते हैं, मुकुल अग्रवाल जी के पास इसके 7.56% की होल्डिंग ये होल्ड करते हैं। सितंबर 2025 का डेटा ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी डिटेल वीडियो नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो स्पेशलाइज है इनोवेटिव एंड कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर अगर आप देखेंगे, पब्लिक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकुल अग्रवाल जी के पास है 5.25% की होल्डिंग, जो मार्च 2025 से ही इनके पास है, और सितंबर 2025 में भी ये होल्डिंग कंटिन्यू है। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जिलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। बहुत जबरदस्त कंपनी है जो कि ई मोबिलिटी सेगमेंट में प्राइमरली काम करती है, जिसका मेन बिजनेस अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबलिंग करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफरिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, ई 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कलर, स्पीड, वेरिएंट, मीन्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है इनके पास अपने प्रोडक्ट्स का। और इस कंपनी की भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक पर क्लिक करके पता चलेगा आपको कि मुकुल अग्रवाल जी के पास यहाँ पर भी 2% की होल्डिंग है, जो कि सितंबर 2025 में हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी मुकुल अग्रवाल जी के अकाउंट से आती है मोनोलिक्स इंडिया लिमिटेड।
ये कंपनी मेनली इंजीनियरिंग के सेगमेंट में काम करती है और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्री मिक्स्ड हाई क्वालिटी रैमिंग मैस। ओनली 1200 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करने वाली ये एसएमई कंपनी जिसका करंट प्राइस 582 के आसपास चल रहा है। स्टॉक की पी 71 के आसपास की है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास है 74% की होल्डिंग, एफआईआईज के पास 2% की होल्डिंग है और डीआईज के पास भी 2% की होल्डिंग है। लेकिन अगर आप पब्लिक की होल्डिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुकुल अग्रवाल जी के पास यहाँ पर 3% की होल्डिंग है। दोस्तों जून 2025 में इनके पास 2.3% की होल्डिंग थी जो बढ़कर सितंबर 2025 में हो चुकी है 3% की होल्डिंग। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है बसार डेंटिसिटी लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका मेनली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है डेंटल प्रोडक्ट्स का, मींस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ये लोग काम करते हैं। मैं स्पेशली इनकी जो नीचे है वो डेंटल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर मुझे एक सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है हॉस्पिटल टूरिज्म का सेक्टर। दोस्तों इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है हॉस्पिटल टूरिज्म के सेक्टर के अंदर और जो हॉस्पिटल ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा फ्यूचर। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो इसकी पब्लिक होल्डिंग में जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आशीष कचोलिया जी के पास भी होल्डिंग है, मुकुल अग्रवाल जी के पास भी होल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं। आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन जब ये कंपनी सामने आ ही गई है तो अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर मुकुल अग्रवाल जी के पास 2% की होल्डिंग है और आशीष कचोलिया जी के पास 4% की होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई है और यहाँ पर मुकुल अग्रवाल जी के पास 2.56% की होल्डिंग थी सितंबर 2023 में, जो फिलहाल बची है 2% की होल्डिंग। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई है, कुछ एक क्वार्टर पहले ही 2.47% की होल्डिंग थी और अभी 2% की होल्डिंग है। दोस्तों जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक थे जो मुकुल अग्रवाल जी के पास एसएमई सेगमेंट के अंदर वो होल्ड करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आशीष कचोलिया जी की, जिनको एक साइलेंट हंटर भी माना जाता है स्टॉक मार्केट। कचोलिया जी क्वालिटी और सस्टेनेबल बिजनेस के लिए फेमस माने जाते हैं। चलिए देखते हैं उनके पास कौन कौन सी एसएमई कंपनीज हैं, किस किस एसएमई कंपनीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहली कंपनी उनके खाते में आकर गिरती है बी मार्क इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है पीवीसी इंसुलेटर वायर एंड केबल। तो वायर और केबल के सेगमेंट में काम करने वाली ये स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी जो कि ओनली 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होल्ड करती है। इस स्टॉक के अंदर कितनी होल्डिंग है कचोलिया जी की, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक में जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आशीष कचोलिया जी के पास 2.71% की होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले क्वार्टर में ओनली 2% की होल्डिंग थी और सितंबर 2025 में ये होल्डिंग इंक्रीज होकर हो चुकी है 2.71% की। तो बी मार्क इंडिया लिमिटेड जो कि बायर के सेगमेंट में काम करती है, केबल के सेगमेंट में काम करती है, उसमें आशीष कचोलिया जी ने 2.71% की होल्डिंग अपनी बनाई हुई है। दोस्तों सेकंड कंपनी आती है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड। नाम से पता चलता है कि ईपीसी प्रोजेक्ट मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ये कंपनी मेनली बिजनेस करती है पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल, गैस, वाटर, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ईपीसी के सेगमेंट में काम करने वाली ये माइक्रो कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 250 करोड़ के आसपास का है। इसमें अब पता करते हैं कि कचोलिया जी की होल्डिंग कितनी ज्यादा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब देखते हैं तो पता चलता है कि आशीष कचोलिया जी के पास इसमें है 1.24% की होल्डिंग। ये होल्डिंग इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है पिछले क्वार्टर से ही। तो सितंबर 2025 में भी आशीष कचोलिया जी के पास 1.24% की होल्डिंग है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आता है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि ये कंपनी काम करती है डिफेंस फोकस्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस रेफ्रिजरेशन एंड HVAC सिस्टम। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रेफ्रिजरेशन के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। ओनली 800 करोड़ का मार्केट कैप ही होगा कंपनी का। और अगर कचोलिया जी की होल्डिंग की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है 3.42% की। प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 44% की है। ये मुझे थोड़ा निगेटिव लग रहा है ये पॉइंट, लेकिन बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर है। डीआईएस की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 9.6% की होल्डिंग है। भाई बहुत बड़ी होल्डिंग डीआईएस की यहाँ पर है। इसी में ही आशीष कचोलिया जी की 3.42% की काफ़ी बड़ी होल्डिंग वैल्यू करती है भाई। 3.42% किसी भी स्टॉक के अंदर। और फोर्थ स्टॉक जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बसार डेंटिसिटी लिमिटेड, जिसमें 4% की होल्डिंग थी, जो कुछ देर पहले ही मैंने मुकुल अग्रवाल जी की स्टेक होल्डिंग के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। उसमें इनकी 4% की होल्डिंग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे थर्ड बिग इन्वेस्टर की, जो है विजय केडिया जी, जो पर्सनली मेरे भी फेवरेट हैं।
विजय केडिया सर की इन्वेस्टिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसीलिए ये मुझे पसंद है। फाइंड द ट्रेंड, राइड द ट्रेंड, काफ़ी गाने भी ये लाते रहते हैं बीच बीच में। तो इनकी जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है ना, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही मतलब सभी को अच्छी लगती है भाई। पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो विजय केडिया की सिंप्लिसिटी को वैल्यू ना करता हो। और एसएमई में इनकी ज़्यादा कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं देखी गई, केवल एक ही कंपनी के अंदर इनकी होल्डिंग हमें देखने के लिए मिली है। अगर आपको कोई जानकारी हो कि भाई किसी स्टॉक का पता हो आपको जो एसएमई स्टॉक के अंदर केडिया सर ने इन्वेस्टिंग की हुई हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। केवल केडिया सर की नहीं, किसी भी इस बड़े इन्वेस्टर की अगर कोई होल्डिंग है किसी एसएमई कंपनी में, तो ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो अब आते हैं विजय केडिया सर की एसएमई कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। आज ही कंपनी ने अपर सर्किट मारा है 5% का, और ये कंपनी टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म स्पेशलाइज है इन सेफ गार्डिंग डिजिटल एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है ना भाई, साइबर सिक्योरिटी के सेगमेंट के अंदर, तो इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड फ्यूचर के अंदर इस सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर के ट्रेंड को देख के करते हैं भाई। 1-2 साल का नहीं सोचते, 5-10 साल 20 साल के हिसाब से ही किसी स्टॉक को समझ कर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से है, लेकिन आप उन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप उस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। दोस्तों, मार्केट कैप ओनली 500 करोड़ के आसपास का है, एक नैनो कैप कंपनी है। अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विजय केडिया सर के पास है 5.26% की होल्डिंग। दोस्तों, ये डेटा मैं सितंबर 2025 का आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो करंट डेटा है जिसमें विजय केडिया सर ने 5.26% की होल्डिंग एक्वायर की है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये सब कंपनीज बस एक चीज दिखाती हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं ना, वो हमेशा उन थीम्स पर काम करते हैं, उन थीम्स पर बैट लगाते हैं जो अगले 5 से 10 साल या 20 साल इंडिया को सेफ चेंज करने वाली हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो चेंज होने वाला है ना इंडियन इकोनॉमी में, ये सारी जो छोटी कंपनी है ना आज की डेट में, ये फ्यूचर में किस टाइप का मोड़ लेंगी, किस तरीके से एक्सपेंड होने वाली हैं, वो एकदम से पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में इस चीज़ को, इस शेप को चेंज होते हुए ज़रूर देखेंगे। आपके फोकस में कौन सी एसएमई कंपनी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके स्टॉक में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उस चीज़ को भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।